मैं कल हैरान हुआ कि टीचर्स का भी एक विंग बन गया जी। मुझे पहले कभी किसी पार्टी में नहीं सुना भट्ट साहब। ये पाकिस्तान में व्हाट्सएप प्रॉब्लम है कि इधर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का तो काम नहीं, मुस्लिम लीग नून इंग्लैंड का भी सदर है, मुस्लिम लीग नून न्यूयॉर्क का भी सदर है। ये इसलिए लाए गए हैं कि मरियम नवाज किसी भी अंकल के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। यानी हम पसंद नहीं करते हमें को मैडम कहे या आपी कहे या बाजी के। हाँ, या बेटा कह दे। हाँ, बेटा मतलब वो तो अब लीडर है। हाँ, तो वो तो सीख चुकी हैं सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए पॉडकास्ट में खुश आमदेद। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। सबसे बड़ी स्टोरी जो है और मैं ताशु किस्म की आपको स्टोरी दूंगा वो है 18 रुकनी सूबाई वजीर जो हैं वो गए हैं बन। मरियम नवाज ने अपनी टीम कर ली है मुकम्मल। ये कहाँ से मिसाइल लगे हैं, ये कैसे बनी है, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि ये वजारतें कौन कौन किस किस को मिली, कैसे मिली, क्या लड़ाई हुई। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक बाउंसर मरियम औरंगजेब साहिबा को भी लग गया है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा एक बड़ा अफसर इस्लामाबाद से लाहौर से वापस फिर इस्लामाबाद चला गया। क्यों चला गया, किसने वापस भिजवा दिया, कहानी क्या है। आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ एक और भट्ट भी है और उसका नाम है फैसल इदरीस भट्ट। 18 रुकनी जो काबीना है यानी मरियम नवाज साहिबा की जो टीम है जिससे उन्होंने मैच खेला है वो 18 रुकनी पहले मरहले में भट्ट साहब गई है और उसमें सबसे ज़्यादा जो इज्जत मिली है वो मरियम औरंगजेब साहिबा को कि उनको सीनियर सूबाई वजीर का दर्जा दिया गया है। आपको याद होगा कि अलीम खान साहब को भी सीनियर मिनिस्टर बनाया था। उन्होंने कहा था मैं तो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हूँ। मैं सीनियर मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये इज़्ज़त जो है मरियम औरंगजेब साहिबा को मिली है। अच्छा, इसके साथ साथ दीगर जो 17 अफराद बाकी रह गए उनमें आप अगर गौर करें भट्ट साहब तो देखिए कि उज़मा जाहिद बुखारी है, उनके हस्बैंड भी MP है। वो पहले भी मुस्लिम लीग नून के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है और इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट भी उनको मिला है और वही अब इस चीज़ों को लेके चलेंगी। कुछ तो अफराद पुराने हैं, कुछ नए हैं। ये टीम कैसी है, आप कैसा समझते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये मौजू जो है अभी बड़ा हॉट है और अभी थोड़ी देर पहले ही तो हलफ हुआ है और कुदरती तौर पे हम इस पे बात कर रहे हैं। ये जो कैबिनेट है जो पंजाब में तश्कील पाई है ये इंतहाई आप समझ लें मुश्किल हालात को सामना करने के लिए तैयार की गई है। अभी जो हालात हैं मुश्किल है ना, पर इसमें ख़बर ये है कि इसमें से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। इसमें सारे जिसको कहना चाहिए न्यू बॉर्न बेबी हैं और न्यू बॉर्न बेबी चैलेंजेस का मुकाबला तो कर नहीं सकते। अब आप ये भी सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, आपके देखने वालों के जहन में आ रहा होगा कि ये जो नए लोग लाए गए हैं ये क्यों लाए गए हैं और किस वजह से क्यों लाए गए हैं? हाँ जी भट्ट साहब, ये इसलिए लाए गए हैं कि मरियम नवाज किसी भी अंकल के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। यानी हम पसंद नहीं करते हमें को मैडम कहे या आपी कहे या बाजी के। हाँ, या बेटा कह दे। हाँ, बेटा मतलब वो तो अब लीडर है। हाँ, तो वो तो सीख चुकी हैं सारा कुछ। उन्होंने कुछ सीखना थोड़ी है। अगर कोई बाबा पार्लियामेंटेरियन आ गया, मतलब राना इकबाल आ गया तो जो स्पीकर रहा है 2 दफ़ा और पुराना पार्लियामेंटेरियन है, बहुत सियासी फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, तो वो तो उनको नहीं ना मैडम और हाथ जी ज़ूरी करेगा। तो मेरे ख्याल वो मरियम नवाज साहिबा ने ये फ़ैसला किया है और मियां नवाज शरीफ साहब से एक ही डिमांड की है कि मैंने किसी सूरत भी ऐसे मिनिस्टर्स को नहीं रखना जो मतलब एक्सपीरियंस हो। और उन्होंने ये उसकी थ्योरी ये पेश किया, ये नहीं कहा कि मेरे ओबीडियंट होने चाहिए। उन्होंने कहा हमारा मुकाबला PTI से है और PTI से जब मुकाबला है तो फिर हमें यंगस्टर की एक नई जमात तैयार करनी चाहिए। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब को स्पीकर बतौर मुंतखब करने के लिए हदायत दी पंजाब असम्बली के लिए। फिर वो जाहिर बात है मलिक अहमद खान आ गए, ऊपर से पिंडी से फ़ोन आया, मियां नवाज शरीफ को अपने फैसले से बैकफुट पे जाना पड़ा। तो मियां शुजाउर रहमान मुज्तबा शुजाउर रहमान जो हैं वो बेचारे स्पीकर नहीं बन सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल था कि इन्हें बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इनसे वादा किया हुआ, पुराना आदमी। इस कैबिनेट आज जब दोपहर तक जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था CM के कलम से, तब ये आपके पास नोटिफिकेशन है, अगर आप अपने नाज़रीन को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो उसमें मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान का नाम नहीं है।
यानी कि मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान भी मरियम साहिबा ने ड्रॉप कर दिए थे। वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दोबारा फ़ोन करके उनको ऐड करवाया और कहा है कि उनको बहुत अच्छी वजारत मिलनी चाहिए और बड़ी रिस्पेक्टफुल उनकी मतलब काम। अब मेरा ख्याल है उनको खजाना और एक्साइज वगैरह ये जो है ये हो जाएगा। अच्छा है तो वैसे ये पुराने आदमी, मैं पहले माजरत के साथ आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ कि सारे यंगस्टर हैं, इसमें पुराने भी खिलाड़ी हैं और बड़े पक्के खिलाड़ी हैं बादशाह, लेकिन ये जो नया एक लड़का आया मिसाल के तौर, एक एक करके बात कर रहे हैं, एक एक करके आप बात करें, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये बताएं कि जनाब ये ज़ीशान रफीक कौन है? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ज़ीशान रफीक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है। इसको ना एंड पे डिस्कस करते हैं, मैं आपके नाज़रीन को बताऊंगा। इसका तारुफ बहुत अच्छा। क्यों? वो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी एक्सक्लूसिवली आपको बताऊंगा कि ये इसका बैकग्राउंड क्या, ये कैसे कनेक्शन में आया शरीफ खानदान के साथ, और इनकी एक्सपर्टीज किस चीज की है जिसकी वजह से आज ये मिनिस्टर बन गए। और बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है ना मेरा ख्याल है भट्ट साहब दे कोल नाज़रीन, लेकिन छोड़ देते हैं। चलो, सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन महकमा ज़राअत के वजीर बन गए। सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन जो हैं ये आशिक करमानी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है MNA, और सैयद आशिक जो हैं ये मरियम साहिबा के यूथ के कोऑर्डिनेटर थे, उकाड़े से इनका ताल्लुक है। ये यूथ के कोऑर्डिनेटर के बिहाफ पे, क्योंकि ये मरियम साहिबा के साथ हर जगह पे परफॉर्म करते थे, उधर पहुंचते थे, बंदे इकट्ठे करते थे, नारे लगाते थे, सारा कुछ करते थे, ये उनकी एक्सपर्टीज है, उसकी वजह से वो आज यानी ज़राअत को चुक लेंगे। किस तरह? नहीं, उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है ना भाई, वो यंगस्टर है, उसको क्या ज़राअत का पता। आप कैसे कह रहे हैं? वो पहली उनकी फर्स्ट टाइमर है। ओ भट्ट साहब दादा पोता पुराने पॉलिटिशियन नहीं सर, मेरी बात ने दादे ने आके थोड़ी वजारत चलानी है सर, उसने चलानी है ना, उसने डिसीजन लेने हैं ना, उसने कोई पंजाब की आवाम के हक में फैसले करने हैं, उसको क्या पता कि कैसे फैसले होने हैं। अच्छा, मैं आपको महकमा पाशी पे लेके चलता हूँ। मोहम्मद काज़म पीरज़ादा जो है ये भावलपुर से हैं, और इनका फैमिली बैकग्राउंड रियाज पीरज़ादा MNA अभी नून के और सीनियर पार्लियामेंटेरियन उनकी फैमिली से हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बैलेंस से हैं, बने पहली दफ़ा ही हैं ये भी मिनिस्टर, ये जो काज़म पीरज़ादा हैं। और ये इनकी एक एक्सपर्टी ये है, या इनकी प्रोफाइल ये है कि हमजा शहबाज जब CM बने थे तो उनकी एक दिन की कैबिनेट बनी थी, ये एक दिन में के मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए ये सेकंड टाइमर है। दूसरी बड़ी बात यार, बड़ी अहम वजारत है स्कूल एजुकेशन। राना सिकंदर, राना हयात भाई फेरू से भट्ट साहब, उधर से राना हयात के ये साहबजादे, राना फूल फैमिली, राना हयात के ये साहबजादे हैं। ये ज़िला कसूर के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, ज़िला चेयरमैन, वो जाहिर बात अपने वालिद की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से रह चुके हैं। दूसरा, ये मरियम साहिबा के MSF, मरियम साहिबा ने एक पर्सनली MSF बनाई थी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उसके ये इंचार्ज या सदर जो भी कह लें ये थे। ये मरियम साहिबा की जो भी तारीख पेशी या जो भी कोई हेयरिंग होती थी उधर 500-700 लड़के लेकर पहुंचते थे, ये इनकी एक्सपर्टीज है, इस वजह से वो मिनिस्टर बन गए। दुरुस्त कह रहे हैं आप। मुझे थोड़ा सा इल्म है कि मरियम साहिबा जो अंदाज से खेल रही, बड़ा बारीक बीनी से ना वो एक एक स्टेप को मॉनिटर कर रही है। मिसाल के तौर पर यूथ के लड़के, MSF के लड़के। अच्छा, मैं कल हैरान हुआ कि टीचर्स का भी एक विंग बन गया जी, मुझे पहले कभी किसी पार्टी में नहीं सुना भट्ट साहब। नहीं, ये पाकिस्तान में भट्ट साहब प्रॉब्लम है कि इधर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का तो काम इसलिए, मुस्लिम लीग नून इंग्लैंड का भी सदर है, मुस्लिम लीग नून न्यूयॉर्क का भी सदर है। कल मैं उधर देख रहा था सोशल मीडिया पे, तुर्किया का एक मुस्लिम लीग नून का सदर है। तो पूरी दुनिया में BJP का इधर कोई सदर है सर? कांग्रेस का कोई है? कोई उनका रिपब्लिकन का इधर कोई है सदर सर? किसी पार्टी का कभी पाकिस्तान से बाहर तो की नहीं बनता। तो ये अब टीचर विंग भी बन गया है, टीचर विंग है, बुकला विंग है, डॉक्टर विंग है। छोटा जी भट्ट साहब देखें, आगे चलिए जी। ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक पहले भी रहे, अद्दी वजारत ताड़े कोल ते अद्दी वजारत मेरे कोल, अच्छे काम किए हैं दोनों ने, लोग भी इनको जानते हैं। हम इनको छोड़कर आगे चलते हैं बिलाल अकबर खान महकमा ट्रांसपोर्ट को। बिलाल अकबर खान महकमा ट्रांसपोर्ट की खसूसियत ये है कि ये 22 बने थे एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की शदीद तरीन झड़प का, बहुत ज़्यादा लड़ाई, और जो आपको पता है नवाज शरीफ भी सुलह नहीं करा सके उसकी, ठीक है। और आखिर दानियाल अजीज पुराना मुस्लिम लीगी था और उसने मुस्लिम लीग नून के लिए उसकी बड़ी कुर्बानी थी,
वो नाहल हुआ था, तो उसको फिर जाना पड़ा और आज़ाद हैसियत में लड़ा। उसने बहुत वावेला भी मचाया कि मेरे साथ पुलिस बहुत ज्यादती कर रही है। तो ये यानी एहसन इकबाल की पर्ची बिलाल भाई के पास है, पर्ची है, आशीर्वाद है। अच्छा, दानियाल अजीज नु कढ़ाने वाला बिलाल अकबर है। बिलाल अकबर से वजह नाल लड़ाई की ये है, वजह सिविल एंड वर्क शुएब अहमद मलिक साहब भी वजीर बन गए। ये मुख्तार बर्त होते थे, जिला सरगोदा है भेरा। आप जब मोटरवे पे जाते हैं तो भेरा आप स्टे करते हैं क़यामत-ताम पे, बड़ी खूबसूरत जगह। वहां से ये एमपीए बने हैं दूसरी मरतबा। मुख्तार भरत इनके बड़े भाई थे, वो भी 2 मरतबा एमपीए रह चुके हैं। अब पर ये जो बने हैं इनकी वजारत में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, पर हो सकता है पार्लियामेंटेरियन हैं पुराने, दूसरी दफा आ गए हैं, तो आप पची चल। बादशाह बिलाल यासीन लाहौर के मोनी रोड पलवाना का पुत्र है, खुराक का उसको मिल गया है, सारी दुनिया बिलाल यासीन को जानती है। हाँ जी, कश्मीरियों के पास खुराक का ही होना चाहिए। अच्छा, उसके टेबल पे मैंने अभी देखा कि सिर्फ खाना ही चल रहा है बार बार। बिलाल यासीन के छोड़कर हम चलते हैं उस्मा बुखारी की तरफ। समी के ये वाइफ हैं और बड़ी एक्टिव है, महकमा इंफॉर्मेशन। नो डाउट ये पुरानी पार्लियामेंटेरियन है और ये एक्टिव है, और मैं समझता हूँ उस्मा वाला फैसला दुरुस्त है। पर एक प्रॉब्लम होगा, मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी इन दोनों की एक्सपर्टीज एक है। मरियम औरंगजेब बहुत ज़्यादा थ्रू हैं मरियम नवाज साहिबा के साथ, ये उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगी, बल्कि कर रही हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को। उस्मा बुखारी जो हैं वो भी खासी बोल्ड है, वो मेरा ख्याल है थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर लेंगी, पर फिर इसमें आपस में बादशाह नहीं, बादशाह तो जाती करे, कोई लड़ाई मारकुटाई नहीं होनी। उस्मा जाहिद बुखारी ने पूरी पंजाब हुकूमत को संभाला है और उसने टीवियों पे, अखबारात में, जबकि मरियम औरंगजेब जो है वो मरियम शरीफ साहिबा की पूरी उसको करेंगी। लड़ाई नहीं होनी, एवं लड़ाई कराती है यार। मैं तो अगर ऐसी गल है तो जो एंट्रो तुसी दसिया कि एक 20 ग्रेड का अफसर दरबदर हो गया, वो स्टोरी अभी आपके नाज़रीन सुनेंगे तो वो ही डिसाइड करेंगे। सीधा लेके चलता हूँ आप। एक मिनट, वो नाराज है शाफे किस बात पे? ना वजारत देती यार भाई, वो कह रहा था यहाँ मुझे स्पीकर बनाओ तो यहाँ लॉ मिनिस्ट्री दो, तुसी कॉमर्स दी मिनिस्ट्री देती। शाफे दा की तल्लक कॉमर्स नाल? सारा आप समझे ना, कॉमर्स से क्या ताल्लुक? तो लॉ मिनिस्ट्री से क्या ताल्लुक? वो वकील है? नहीं सर, जरा चुदराहट करनी थी। परवेज लाई ने उनके घर पे रेड शेड कराए में, स्कोर बराबर करना है ना, समझो सर। अच्छा चलो, शाफे वजीर बन गया कॉमर्स का। सरदार शेर अली गोरचानी महकमा मादनियात वो ठीक है क्योंकि उनका ताल्लुक डीजी खान से है और वो साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब असम्बली के, तो उनको तो ठीक वजारत मिली है, पुराने आदमी हैं, मेरा ख्याल ठीक है। साढ़े बटा दा भरा और शौकत अली साहब, आपको याद होंगे शौकत अली भट्ट पहले भी रहे हैं, माहिर ज़राअत हैं, आज़ाद हैसियत में पहली दफ़ा वो लाहौर से आज़ाद हैसियत में, इसके वालिद शौकत अली भट्ट जिनका आप जिक्र करें, वो सुहेल शौकत के वालिद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे और फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे। सुहेल शौकत भट्ट साहब भी बन गए हैं जी वजीर महकमा सोशल वेलफेयर का, उनको दे दिया है कलमदान। और मैं आपको बताता जाऊं कि सुहेल शौकत भट्ट कोई आम आदमी नहीं गा, लाहौर में बड़ी दुश्मनियां जो हैं उनकी सुलह सफाइयां भी सुहेल शौकत भट्ट साहब कराते हैं। और अब जो फौत हुआ है बच्चा बलाज, टीपू ट्रका वाले का बेटा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सुहेल शौकत भट्ट ने वो जो पीटीआई में फॉल करता था उसको मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कराई, फिर वो उमर शेल ज़िया भट्ट और सुहेल शौकत भट्ट साहब की मरहूम मरने से पहले बलाज टीपू जो है वो कैंपेन भी करता रहा भाईजान। अच्छा, वेरी गुड। इसमें आपकी बात को सेकंड करना चाहूँगा भट्ट साहब। ये जो सुहेल शौकत भट्ट हैं, इनके वालिद थे शौकत, उनका मर्डर हुआ था नहर पे, और नहर पे जो मर्डर हुआ था उसका इल्ज़ाम लगा था बाबर भट्ट पे, लखो डायर पे, वो भी मर्डर हो चुके हैं। महकमा बल्दियात के सूबाई वजीर हैं ज़ीशान रफीक। महकमा बल्दियात बहुत बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है पंजाब की, इक्वल टू आप समझे सीनियर मिनिस्टर को बल्दियात मिलती है। राना सनाउल्लाह के पास भी बल्दियात रही है, और वो बड़े आदमी को, बड़े महमूद रशीद पीटीआई, ठीक है, बड़े कद काट के आदमी को मिलती है। ज़ीशान रफीक का इंट्रैक्शन शुरू हुआ है मुशर्रफ दौर में, जब ये सरूर पैलेस से होते हुए लंदन पहुंचे हैं शरीफ बरादरान, तो ज़ीशान का वहाँ से इंट्रैक्शन शुरू हुआ है। मैं पहले ये समझ रहा था कि ज़ीशान की पिज़्ज़े की दुकान थी। पिज़्ज़े की पिज़्ज़ा हट है उस तरह का पिज़्ज़ा। अच्छा भट्ट साहब तुसी पिज़्ज़ा नहीं खाते? लेकिन वो बल्दियात का वजीर है यार, क्या बात कर रहे हो? ते हुण अगे भी इंफॉर्मेशन लो ना भट्ट साहब, वो पिज़्ज़े की दुकान ज़ीशान दी नहीं सी,
जिशान पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था। अच्छा, ठीक है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਨ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦਾ। वो पिज़्ज़ा अपनी तनख्वाह चो यानी कि अपनी बचत में से, इंग्लैंड में होता था ना यार, तो वो उधर से पिज़्ज़ा अपना स्पेशल तैयार कराता था और प्रेजेंट करने शरीफ बरादरान को पहुंच जाता था। ये उनकी एक्सपर्टीज़ है। ज़िशान एक वाहिद शख्सियत है कि जिसका ताल्लुक, वाहिद नहीं मतलब कम लोगों में से एक वो शख्सियत है जिसका नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम से, हमजा से, सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। जब ये 2007 में वापस आए हैं तो कुछ अरसे बाद ज़िशान भी पाकिस्तान आ गया था, जब शहबाज शरीफ साहब पहले भी आया रिया बने। तो वो कोऑर्डिनेटर था चीफ मिनिस्टर का और हमजा के ऑफिस में बैठता था और बड़ा फॉल किरदार अदा करता था। वैसे डस्के से वो भी एमपीए बना है, दूसरी दफ़ा एमपीए बना है। तो ये इनका इंटरेक्शन पिज़्ज़ा, आप पता है वो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों का प्रॉब्लम है सर खाना, ये तो माने ना, पर सब प्रॉब्लम तो है, बर्गर पिज़्ज़ा, पर सर मज़े की चीज़ है ना, खाना चाहिए, ज़िंदगी यूं ही हंस खेड़ के और खा पी के गुजारनी चाहिए। चलिए दुआ करते हैं। मैं भी किसी दिन अभी तक मिला तो नहीं, लेकिन जिस दिन भाई ज़िशान रफ़ीक से मिलूंगा उन्हें भी कहूँगा यार हम दोनों को भी एक पिज़्ज़ा तो पेश, या हमें रेसिपी दे, हमें रेसिपी दें। मैं आपको फौरी तौर पर नाजरीन लेके चलता हूँ कि 2 रोज़ कबल एक शख्स इस्लामाबाद से लाहौर आया, लाहौर से वापस इस्लामाबाद गया, बड़ा तगड़ा अफसर, सूबाई वज़ीर ये बनने से पहले रफड़ पे। वो कौन है दसो? हाँ भट्ट साहब। वो भट्ट साहब ये हुआ कि मरियम औरंगज़ेब ने, ये जो मैं आपके नाज़रीन को कह रहा था कि मैं वो एंड में स्टोरी सुनाऊंगा तो आपने फैसला करना है, अब आप भी कर सकते हैं फैसला। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ बतौर PIO पिछली वजारत में काम करते थे मुबशर हसन, उनके बहुत करीब थे और बड़े कंफर्ट लेवल भी बहुत दोनों का बहुत ठीक था। मुबशर हसन का उन्होंने रिक्वेजिशन कराई पंजाब से कि मुबशर को पंजाब की डिस्पोजल पे भेज दें। वो PID में मुलाजिम है, यानी कि अफसर हैं, उनके इंफॉर्मेशन ग्रुप से ताल्लुक़ है, ग्रेड 20 है उनका। उन्होंने रिक्वेजिशन कराई, मुबशर हसन लैंड कर गए, उन्होंने इधर से नोटिफिकेशन करा दिया CM से कि वो स्पेशल सेक्रेटरी टू CM होंगे। मरियम नवाज साहबा की बात हो रही है। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब ने मरियम नवाज साहिबा से ऑर्डर करा दिया कि वो स्पेशल सेक्रेटरी टू CM होंगे। तो जब वो स्पेशल सेक्रेटरी टू CM हुए, वो चार्ज लेने आए तो उनके ऑर्डर विड्रॉ हो गए और वो वापस इस्लामाबाद चले गए। हाँ, चीफ सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को आके समझाया कि मैडम ये नॉन सर्विस का आदमी है। उन्होंने कहा नहीं ये भी CSP है। उन्होंने कहा नहीं इन्फॉर्मेशन वाले नहीं असी समझते CSP, तो ये उसका है, इस कैडर का है। तो आपको पता है पिछले वजीर आला का फड्डा भी ब्यूरोक्रेसी से यही था, उन्होंने नॉन सर्विस के बंदे को सेक्रेटरी टू CM चौधरी परवेज लाई और मोहम्मद खान भट्टी। तो इसलिए बराए मेहरबानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके साथ बहुत अच्छा चल रही है, तो वो बहुत नाला होंगे, नाराज़ होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट और मशवरा है कि आप इनको सरेंडर कर दें या अपना PS टाइप लगा लें या इस तरह का। तो वो भी ग्रेड 20 ਦਾ अफसर सी। उन्होंने कहा फिर मैं माजरत है, मैं तुसी तो CM सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी कह के लिया। तो अब मरियम औरंगज़ेब का प्लान ये था कि वो स्पेशल सेक्रेटरी टू CM लगेंगे। उनकी एक्सपर्टीज़ है मीडिया, क्योंकि वो PIO रहे हैं, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर। उधर से बैठ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब और DGPR पंजाब को वो हेड करेंगे और सारा मीडिया जारी होगा इधर से CM सेक्रेटरीट से। CM सेक्रेटरीट के इख्तियारात भी इस्तेमाल होंगे और वो वजारत जो है वो डमी हो जाएगी। ये प्लान था सर। ठीक कह रहे हैं नाज़रीन भट्ट साहब। दुआ है कि 18 रुकनी जो ये सूबाई वज़रा की टीम सामने आई है मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो, मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, सूबा पंजाब के लिए बेहतर हो भट्ट साहब। और ख़ास तौर पर अब इस टीम का इम्तहान है, मरियम नवाज साहबा का इम्तहान है कि रमज़ान आ गया है और रमज़ान में किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है, प्राइस कम करनी है और बहुत सारा जो है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मरियम नवाज साहबा खेल रही हैं, मुस्तकबिल में मरियम नवाज साहबा कामयाब हो जाएंगी। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और मेरे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। अदरीस भट्ट साहब से दरख्वास्त करूँगा अगली दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए और फिर इनसे इसी तरह मज़ेदार गुफ्तगू हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।